और वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए गुरुवार को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और वहीं कोरोना के कम होते मामले को देखते हुए सरकार ने भारत आने वाले लोगों के लिए 7 दिन के लिए अनिवार्य क्वारंटीन को खत्म कर दिया। और वहीं नए दिशा निर्देश 14 फरवरी से लागू होंगे। और सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक यात्रियों को आगमन के बाद 14 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करनी होगी। और अगर कोविड-19 के लक्षण दिखते हैं तो उन्हें खुद को आइसोलेट भी करना होगा। और इसके अलावा देशों के लिए एट रिस्क टैग भी हटा दिया गया है। और इनके अलावा 82 देशों के यात्रियों को बोर्डिंग से 72 घंटे पहले नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट के बजाय पूर्ण टीकाकरण का प्रमाण पत्र अपलोड करने की अनुमति है। और इसके अलावा आपको बता दें कि 82 देशों में वो शामिल है जिनका भारत के साथ राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त या फिर WHO से मान्यता प्राप्त टीकों के टीकाकरण प्रमाण पत्रों की पारस्परिक मान्यता पर समझौता है। और वहीं इस बीच भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 67,084 नए मामले सामने आए हैं। और इस दौरान कोरोना वायरस से करीब 1,241 लोगों की मौत हो गई। वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर एक RTI से खुलासा हुआ है कि कांग्रेस के नेताओं पर 3 सरकारी आवास का 18 लाख रुपए किराया बकाया है। और इसमें कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी का सरकारी बंगला भी शामिल है। और वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए और कांग्रेस नेताओं को शर्मिंदा करने के लिए किराया चुकाने के लिए चंदा इकट्ठा करने का अभियान भी चलाया। बीजेपी नेता चैतेंद्र सिंह बग्गा ने शुरू किया है। वहीं RTI गुजरात के सुजीत पटेल ने लगाई थी और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय से पूछा था कि कांग्रेस के नेताओं पर सरकारी आवास का कितना किराया बकाया है। और वहीं RTI से खुलासा हुआ कि 26 अकबर रोड का 12 लाख से ज्यादा, और जबकि सोनिया गांधी के सरकारी आवास 10 जनपद का 4,000 और दिल्ली के चाणक्यपुरी के अजय आवास का 5 लाख से ज्यादा किराया अभी भी बाकी है। और अब बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं को शर्मिंदा करने के लिए चंदा इकट्ठा कर किराया चुकाने का अभियान चलाया। और इसके अलावा आपको बता दें कि सोनिया गांधी को नोटिस भी भेजा गया। और इस अभियान की शुरुआत तेजेंद्र बग्गा ने आज सोशल मीडिया पर कैंपेन लॉन्च कर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सहारनपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। और पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों में दंगे होते थे, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई प्रदेश दंगा मुक्त हो गया है। और इसलिए सूबे को दंगा मुक्त रखने वालों को वोट दें और राज्य के लिए बीजेपी बहुत जरूरी है। और पीएम मोदी ने कहा कि मैं यहां से प्रथम चरण के मतदाताओं से क्षमा चाहता हूं। मेरा यह फर्ज था कि चुनाव घोषित होने के बाद उनके बीच जाऊं, लेकिन मैं नहीं जा पाया क्योंकि चुनाव आयोग ने कुछ मर्यादाएं रखी थी, लेकिन वर्चुअल समिति में उनसे मिल लिया था। और पीएम मोदी ने कहा कि घोर परिवारवादी लोग सरकार में होते तो वैक्सीन शायद रास्ते में ही कहीं बिक जाती और आप कोरोना के भय से आतंकित होकर जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हो जाते। और उन्होंने आगे कहा कि जो हमारी बहन बेटियों को भय मुक्त रखेगा हम उसे ही वोट देंगे, जो अपराधियों को जेल भेजेगा हम उसे ही वोट देंगे। किसानों को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के बाजार में चीनी की पैदावार बढ़ जाए तो भी भारत में चीनी कारखाने चीनी की पैदावार से डरते हैं और वहीं कारखाने बंद करते हैं और गन्ना किसान को परेशानी होती है। और इसके अलावा हम गन्ना किसानों को एक और परेशानी से मुक्ति दिलाने का स्थायी उपाय भी कर रहे हैं। और हमारे गन्ना किसानों के सामने एक ऐसी समस्या होती है कि चीनी की कीमतें कम हो या फिर चीनी मिलें बंद हो तो गन्ना किसान परेशान हो जाता है। गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए अब गन्ने से सिर्फ चीनी बने ऐसा ही नहीं, बल्कि अब गन्ने से
जब जरूरत पड़ेगी तब चीनी बनाएंगे और तब जरूरत पड़ेगी तब एथेनॉल बनाएंगे, लेकिन गन्ना किसान को परेशान नहीं होने देंगे। और वहीं यूपी में पहले चरण के चुनाव जारी हैं और इसी बीच वोटिंग के बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि चुनाव आयोग से अपील है और साथ ही यह अपेक्षा है कि जहां भी ईवीएम खराब होने या जानबूझकर मतदान धीमे कराए जाने का आरोप लग रहे हैं, उन मतदान केंद्रों पर वो तत्काल यथोचित कार्रवाई करे और सुचारू और निष्पक्ष मतदान और चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और वहीं आपको बता दें कि कई जगहों पर ईवीएम खराब को लेकर शिकायतें भी सामने आई थी और अब उसी को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने की अपील की है।